कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही लड़की को पेट के कैंसर के अंतिम चरण का पता चला। उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई बंद करने और तुरंत इलाज शुरू करने के लिए कहा, लेकिन वह अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं चाहती। इसलिए उसने अपने पसंदीदा शहर के स्कूल में ट्रांसफर होने पर जोर। उसने जो उम्मीद नहीं की थी वो यह थी कि पहले दिन उसे सबसे ज्यादा डरावने उपद्रवी के बदल में बैठना पड़ा। जैसे ही वह बैठी, सामने वाली लड़की ने उससे फुसफुसाते हुए कहा कि उसका नया डेस्क मेट वो सैल स्वभाव है और उसे लड़ाई करना पसंद है। उसने एक बार किसी को अस्पताल में भी भर्ती कराया तो उसने लड़की को उसके बहुत करीब न आने की चेतावनी दी, लेकिन लड़की ने बस मुस्कुराकर लड़के का विनम्रता से अभिवादन किया, लेकिन लड़की ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने बस उससे कहा कि वह उसकी नींद में खलल न डाले। जल्द ही फर्स्ट इंग्लिश क्लास शुरू हो, क्योंकि वह अभी ट्रांसफर हुई, इसलिए उसके पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं थी। परंतु टीचर को यह पता नहीं था। जब उसने देखा तो वह क्रोधित हो गया। पूरी कक्षा ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर। जैसे ही उसे बाहर निकाला जाने वाला था, लड़के ने चुपचाप अपनी टेक्स्ट बुक उसके पास धकेल दी। लड़की स्तब्ध रह गई। पहली बार उसने तथाकथित स्कूल के बदमाश का एक अलग रूप देखा। उसे लगा कि वह उतना ठंडा और हिंसक नहीं था जितना कि सभी ने कहा था। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसने चुपके से उसकी डेस्क पर एक छोटा सा उपहार और एक धन्यवाद संदेश के साथ एक चिपचिपा नोट छोड़। बाद में उसे पेट में दर्द हुआ और उसकी माँ उसे अस्पताल ले गई। उसकी माँ ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे स्कूल छोड़ने के लिए बनाने की कोशिश, लेकिन वह पढ़ाई के हर अवसर का आनंद लेना चाहती थी। इसलिए वह अपना बैग लेकर स्कूल वापस जाने पर अड़ी। वापस आते समय अचानक उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरे छात्र को धमका रहा होता। उसे तुरंत बेचैनी महसूस और उसके बारे में उसकी धारणा फिर से बदल गई। क्लास के बाद जिस लड़की को धमकाया गया था वह उसके पास आई और उससे लड़की को दूध पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा। उसने उससे उसके लिए धन्यवाद कहने के लिए भी कहा। अभी लड़की को एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा था। वह किसी को धमका नहीं रहा था, किसी के लिए खड़ा था। दूसरी लड़की ने उसके हाथों में दूध ठूस, इसलिए उसके पास उसे लड़के को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जल्द ही लड़के के प्रशंसक ने इसके बारे में सुना और उससे भिड़ने के लिए आए। सार्वजनिक रूप से उसे लड़के से दूर रहने की चेतावनी। लड़की अचानक मिली धमकी से चौंक गई, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी रूप से सहमत हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़का सब कुछ देखे। उसने पाया कि उसके प्रशंसक ने लड़की को कोने में धकेल दिया था और उसे चिंता हुई कि उसे चोट लग सकती है। वह उसे देखने के लिए दौड़ा। तभी उसने उसके हाथ पर चोट के निशान देखे। उसने सोचा कि ये चोट प्रशंसक की वजह से लगी, इसलिए वह कैफेटेरिया में घुस और सबके सामने प्रशंसक को दूर रहने की चेतावनी। उसे यह नहीं पता था कि ये चोटें दरअसल लड़की ने खुद अपने पेट दर्द से ध्यान हटाने के लिए बनाई। उस रात लड़की को लड़के के दोस्त से एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि लड़के ने प्रशंसक के खिलाफ उसके लिए आवाज उठाई। अचानक उसे एहसास हुआ कि हमेशा उदासीन रहने वाला लड़का वास्तव में एक कोमल हृदय वाला। लेकिन अगले दिन प्रशंसक ने फिर से उससे संपर्क और कहा कि वह लड़के को पानी की एक बोतल देना चाहती, लेकिन वह जानता था कि वह इसे सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करे, क्योंकि वह लड़की उसकी टेस्ट में और उसने दावा किया था कि वह उसने रुचि नहीं रखते, वह उसे दे सकती। इसलिए पानी की बोतल उसके हाथों में जबरदस्ती थमा दी। इसलिए उसने अनिच्छा से ऐसा किया। उसने बोतल लड़की को थमा दी, लेकिन जब उसे पता चला कि यह प्रशंसक की ओर से है तो उसने तुरंत मना कर और कहा कि अगर यह उसकी ओर से होती तो वह इसे दे देता। दुर्भाग्य से प्रशंसक ने यह बात उस कोने से सुनी जहां वह छिपी हुई। तो उसका चेहरा गुस्से से पीला। प्रसन्न लगा कि लड़की ने झूठ बोला है और दिखावा किया है कि वह उसे पसंद नहीं था। गुस्से में उसने गुंडों के एक समूह को बुलाया और स्कूल के बाद उन्होंने लड़की का रास्ता रोक दिया।